जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। मोक्षदा एकादशी की तिथि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 11 दिसंबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन मनाई जाएगी। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। इसी कारण से इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोक्षदा एकादशी की तिथि आती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रीति रिवाज के अनुसार पूजा और व्रत किया जाता है। इससे लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्यता, संतान सुख की प्राप्ति, मोक्ष, पापों से मुक्ति और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निर्मित तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत पालन करते उन लोगों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद खास है। इस एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रतधारी को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत फूलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में तुलसी पत्र को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। वह प्रजाजन का हितकारी राजा था। सभी वेदों के ज्ञानी उसके राज्य में निवास करते थे। एक बार उस राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिताजी नरक में बेहद कष्ट भोग रहे हैं और वे उससे नरक से बाहर निकालकर उसे मोक्ष दिलाने की प्रार्थना कर रहे हैं। स्वप्न टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हुआ। इसका क्या कारण है, यह जानने और उसके निवारण हेतु उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस स्वप्न के बारे में बताया। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया, जो कि वहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कुछ देख सकते थे।
राजा उनके आश्रम जाकर अथाह योग अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया और राजन को कहा कि उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने पे आकर राजा के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जो कि समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष माह में पड़ता है। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उनको नरक से मुक्ति मिल गई। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। मोक्षदा एकादशी पर राजा ने मुनि के कहने के अनुसार पूरी विधि विधान का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। तभी से यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है। यह व्रत करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।